चलो देखो, ये कुछ भारत से रिलेटेड, क्योंकि हम अपना स्वतंत्र दिवस कल 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो अपने देश के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। ये बहुत नेचुरल सी चीजें हैं कि आपको आपकी कंट्री के बारे में इतना तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का आधिकारिक नेम, ऑफिशियल नेम क्या है हमारे भारत का? दैट इज भारत गणराज्य, या और क्या कहते हैं, आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ आता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमारा बेटा पूरा नाम है भारत का। तो कभी भी भारत का पूरा नाम सिर्फ इंडिया या भारत नहीं है, इट्स भारतीय गणराज्य या फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा बेटा वो है तिरंगा। और तिरंगे को हमने कब अपनाया था अपना राष्ट्रीय ध्वज? ये 22 जुलाई 1947 को हमने अपनाया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 डेट याद रखना तिरंगे। ठीक है, और तिरंगे में 3 रंग होते हैं, वो 3 रंग कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे कि अगर हम पहले रंग की बात करें, केसरिया, तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? दैट इज बहादुरी का, ब्रेवरी का, साहस का। ठीक है, और सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। और हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग, हाँ, प्रोस्पेरिटी का, प्रगति का, हमारी प्रगति का उदाहरण। ठीक है, तो ये रंगों के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो हमारा भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जो है दैट इज अशोक की लाट, यानी कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। और लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका हमने कहाँ से लिया है बेटा? सारनाथ वाराणसी में, जो वाराणसी है वहां पर अशोका का स्तंभ है। ठीक है, वहां पर क्या है? अशोकन पिलर है। अशोका की पिलर पे कुछ एम्बलेम है, लॉयंस है। कौन कौन से? 4 लॉयंस हैं, है ना, और फेसिंग ऑल दी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दिस दिस इज, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, इसे राज्य चिन्ह भी कह सकते हो, राष्ट्रीय चिन्ह भी कह सकते हो। ठीक है, और इस पे एक बेटा फ्रेज लिखा हुआ है दैट इज सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जय होती है ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये कहाँ, कौन से उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन ये नहीं आता कि क्या है, पूछेंगे सत्यमेव जयते कहाँ से उठाया, कहाँ से लिया गया है। हमारे नेशनल एम्बलम में जो लिखा हुआ है ये कहाँ से लिखा है? तो मुंडक उपनिषद, उपनिषद पता ही है हमारे उपनिषद है, मुंडक उपनिषद में ये बात लिखी हुई है, वहां से हमने ये लाइन ली, पंक्ति ली गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने राष्ट्रीय गान की। तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया। इससे पहले बेटा हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान के रूप में हम किसे गाते थे? नीचे वाला, वंदे मातरम। वंदे मातरम को हम राष्ट्रीय गान के रूप में गाते थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को हमने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत के तौर पर हमने वंदे मातरम को अपनाया, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चैटर्जी। और इन्होंने क्या लिखी है? आनंद मठ, आनंद मठ। और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति है दैट इज गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ को साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये इनकी एक कृति है गीतांजलि। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा है, और राष्ट्रीय गीत भी तभी अपनाया था जिस दिन हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं अपने कैलेंडर की। तो कैलेंडर के बारे में तो सबको ही पता होगा, ये वाला नहीं, अगस्त सितंबर वाला, ये वाला नहीं, इसे कहते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इट्स अ ब्रिटिश कैलेंडर, ये हमारा कैलेंडर नहीं है। ठीक है, हमारा पंचांग जो है कैलेंडर, जिसे हम पंचांग भी कहते हैं, उसमें जो मौसम है वो कैसे शुरू होते हैं, कहाँ, कब से स्टार्ट है बताओ, कब से स्टार्ट है? हाँ बोलो। किसी को तो पता होगा। चैत्र, कहाँ से? अप्रैल, अप्रैल मार्च या अप्रैल ही है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन,
और पोष या पू भी कह देते हैं जिसको, जनवरी को, ठीक है, जनवरी को। तो हमारा बसंत से चलता है और ये ठंड पे, शीत ऋतु पे जाके खत्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा पंचांग है, हिंदी पंचांग, जिसको जिसको हम फॉलो करते हैं इन इंडिया, ठीक है, यही फॉलो होता है। और वैसे आपके पास ग्रेगोरियन भी है, और ये हमारा शक कैलेंडर है, ठीक है। जो शक एरा किसने स्टार्ट करी थी, किसने एरा स्टार्ट कराई थी? कनिष्क। हाँ, ये वाली शक, उसने विक्रम एरा स्टार्ट करवाई थी। शक एरा जो स्टार्ट कराई थी ये कनिष्क ने कराई थी। और बेटा कब से हम फॉलो कर रहे हैं इसको, ये भी पता होना चाहिए, 78 एडी से, ठीक है, 78 ईस्वी से शक कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं, जो कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क के इसी कैलेंडर को हम अपने भारतीय कैलेंडर के तौर पे फॉलो करते हैं, जिसे पंचांग कहते हैं। तुमने पंचांग देखा होगा, उसमें यही ऋतुएं लिखी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे राष्ट्रीय पशु की। हमारा राष्ट्रीय पशु पता ही है, बाघ है। बट कौन सा वाला बाघ है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, या टाइग्रिस या टिग्रिस। अब भारतीय राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे कौन है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी, पूछेंगे क्या कि उसका साइंटिफिक नेम बता दो, दैट इज पावा क्रिस्टेटस, ठीक है, पावा क्रिस्टेटस। हाँ, ये जो वो होते हैं ना बर्ड्स, बर्ड्स की कैटेगरी में पावा क्रिस्टेटस की कैटेगरी में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। और ये कौन सी डॉल्फिन है? प्लेटेनिस्टा गेंजेटिका। नाम से पता चल रहा है कौन सी वाली है ये, गंगा की जो डॉल्फिन है वो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय रेप्टाइल। देखो, अब रेप्टाइल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्या लगता है क्यों किंग कोबरा को हमारा राष्ट्रीय रेप्टाइल घोषित किया होगा? है? इंडियन स्नेक है, और इंडिया से क्या रिलेशन है? भगवान भोले को भूल गए? भोले भगवान के गले में कौन रहता है? किंग कोबरा, ठीक है। तो ये, हाँ, सबसे जहरीला सांप होता है और ये इंडिया में पाया जाता है। एक तो बात है कि ये इंडिया में पाया जाता है, लेकिन बेटा हम किसी को भी, इंडिया में तो बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, और किसी को क्यों नहीं टैग दिया हमने ये वाला, इसी को क्यों दिया? क्योंकि बेटा ये हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। नाग की पूजा शुरू से ही होती आ रही है, दैट इज जब लेटर वैदिक पीरियड से, जब से हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो भगवान शंकर के गले में नाग होता है, नाग देवता को हम देव मान के पूजा करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नाग देवता हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हमने किंग कोबरा को भारतीय रेप्टाइल घोषित किया है, ठीक है, ये याद रखना। और नॉट ओनली सिर्फ भगवान शिव, नाग किस किस को रिप्रेजेंट करता है? बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करता है। और नाग पंचमी पे पूजा भी होती है, ठीक है, नाग पंचमी पे पूजा भी होती है, तो इसका कल्चरली सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय पुष्प की, वो है कमल। नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है कमल का। और कमल का भी हमारे कल्चरल उसमें एस्पेक्ट में आता है। कमल क्या सिग्निफिकेंस है? 108 क्या? हाँ, 108 पूजा कमल से रिलेटेड है। और कौन सी वो लक्ष्मी माता होती है जो कमल पे बैठी हुई होती है? लक्ष्मी माता, ठीक है, लक्ष्मी माता है। या फिर भगवानों को जो चढ़ाया जाता है दैट इज कमल। कमल भी चढ़ाया जाता है पूजा के तौर पे, ठीक है। तो इसलिए कमल का भी हमारे कल्चर से, सारी चीजें कल्चर से रिलेटेड मिलेंगे तुमको। अगर मोर की भी बात करें तो मोर क्यों है? कल्चरली सिग्निफिकेंट है। किसकी सवारी था मोर? कार्तिकेय जो भगवान शिव के बेटे थे उनकी सवारी था ये मोर, तो इसलिए मोर का भी कल्चरली सिग्निफिकेंस है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आम। आम की बहुत सारी वैरायटी हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, और मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। और आम हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस आम को फलों का राजा भी कहते हैं, और इसलिए ये हमारा राष्ट्रीय फल है। फिर भारतीय राष्ट्रीय पेड़ बरगद। क्यों बरगद क्यों है? बरगद क्यों है? क्या सोच के बरगद को बनाया होगा भारतीय राष्ट्रीय पेड़?
बरगद, वही एक तो हमारी उससे रिलेटेड है, कल्चर से तो रिलेटेड है ही। कल्चर के साथ साथ कल्चर के साथ साथ अगर तुम वैदिक पीरियड से ही देखते आओ, वैदिक पीरियड से अब तक अगर देखो तो इसकी पूजा होती है बरगद की, ठीक है। और बरगद की लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि ये बहुत मात्रा में ऑक्सीजन देता है, तुम्हें पता ही है, पीपल और बरगद तो जाने जाते हैं इस चीज के लिए। तो कल्चरली हमारा सिग्निफिकेंट है। पूजा के साथ साथ क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए शुरू से ही यहाँ पर लोग निवास करते हैं। और कोलकाता में एक बरगद है जो काफी हेक्टेयर तक फैला हुआ है। तुमने सुना उसके बारे में? कोलकाता में एक बरगद का पेड़ है और वो बहुत हेक्टेयर तक फैला हुआ है पूरा, वो सिंगल एक बरगद है, ठीक है। तो बरगद का पेड़ हो गया। अब नेक्स्ट रह गया भारतीय राष्ट्रीय नदी गंगा, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और वहां से निकलकर कहाँ पर जाकर एंड होती है? ये मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। वहां पर ये एक डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, और सुंदरबन का डेल्टा वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। Apart from it, let me check your general knowledge. Who is the first Prime Minister of India? First Prime Minister. Pandit Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of India. Who is the first President of India? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारे गवर्नर कौन थे? माउंट बेटेन ही रहे थे, माउंट बेटेन। जब तक हमने कहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंट इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा गया था कि जब तक हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, आप यहाँ के गवर्नर के तौर पर कंटिन्यू कीजिए, इंडिया के गवर्नर के तौर पर, ठीक है। तो उसके बाद ये जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट तुमको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि भारत पाक विभाजित हो गया था और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे यहाँ के गवर्नर तब तक रहे थे जब तक हमारे यहाँ 1952 के आसपास जनरल इलेक्शन नहीं हो गए, ठीक है, तब तक रहे थे। और ये चीजें तुम्हें याद रखनी है सारी, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से मनाना।